में 100 शहर 100 खबर की ओर। ज्ञानव्यापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी मंदिर के सर्वे मामले में आज वाराणसी कोर्ट में होगी सुनवाई। शनिवार को नहीं हो पाया था सर्वे। ज्ञानव्यापी मस्जिद मामले में आज कोर्ट कमिश्नर बदलने की मांग पर होगी सुनवाई। मुस्लिम पक्ष कोर्ट कमिश्नर बदलने की कर रहा है मांग। वाराणसी में ज्ञानव्यापी मस्जिद और श्रृंगार गौरी पूजन मामले में नया मोड़। एक वादी राखी सिंह वापस ले सकती हैं केस। दूसरे 4 वादियों ने बुलाई है बैठक। वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर की सुरक्षा की चाक चौबंद की गई है। ज्ञानव्यापी विवाद बढ़ने के बाद बढ़ाई गई सुरक्षा। ज्ञानव्यापी मामले में मंत्री एसपी सिंह बघेल का बयान। कहा, ज्ञानव्यापी का सच आना चाहिए सामने। बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक का बयान। बोले, बाबा विश्वनाथ के शिवलिंग को ध्वस्त कर बनाई गई है ज्ञानव्यापी मस्जिद। पोल न खुले इसलिए एक समुदाय के लोग सर्वे का विरोध कर रहे हैं। ज्ञानव्यापी मस्जिद विवाद पर मत्स्य विभाग के मंत्री संजय निषाद का बड़ा बयान। बोले, देश की जनता राष्ट्रवाद के लिए संकल्पित है। आक्रमणकारियों ने जिन मंदिरों को तोड़ा उन्हें फिर बनाया जाएगा। ज्ञानव्यापी मस्जिद के बाद ताजमहल के सर्वे की मांग तेज। यूपी हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच में दायर हुई याचिका। आज दिल्ली आएंगे नवनीत और रवि राणा। लोकसभा स्पीकर से शिकायत करेंगे नवनीत राणा। गृह मंत्रालय भी जाएंगे राणा दंपति। मुंबई में राणा दंपति पर अवमानना का हो सकता है दर्ज। कोर्ट की रोक के बाद भी राणा दंपति ने मीडिया से की बात। बेल कैंसिल करने की अपील करेगी महाराष्ट्र सरकार। आज सेशन कोर्ट में दाखिल हो सकती है अर्जी। महाराष्ट्र सरकार के वकील दायर करेंगे अर्जी। राणा दंपति को जमानत रद्द करने के लिए दायर होगी याचिका। बढ़ सकती है राणा दंपति की मुसीबत। आज मुंबई में राणा दंपति के घर जा सकती है बीएमसी की टीम। अवैध अतिक्रमण मामले में दिया गया है नोटिस। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे 14 मई को मुंबई के बीकेसी मैदान में करेंगे रैली। लाउड स्पीकर और अजान के मुद्दे पर विपक्ष पर साधेंगे निशाना। मुंबई में राणा दंपति से मिले बीजेपी विधायक राम कदम। नवनीत राणा के घर पहुंचे थे राम कदम। मुजफ्फरनगर पहुंचे मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने यूपी सरकार पर साधा निशाना। किसानों के साथ वादा खिलाफी का लगाया आरोप। आज द्वारिका में मजिस्ट्रेट के सामने अपने बयान दर्ज कराएंगे तेजिंदर बग्गा, जिसके बाद पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी। दिल्ली में हिंदू सेना के अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने तेजिंदर बग्गा से की मुलाकात। विष्णु गुप्ता ने पंजाब पुलिस की कार्रवाई को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। बीजेपी का आम आदमी पार्टी पर हमला। कहा, खालिस्तानी फंड से चलती है आम आदमी पार्टी। देश में तेज हुई खालिस्तानी गतिविधियां। पंजाब के तरन तारण में आतंकी साजिश का पर्दाफाश। 4 किलो आरडीएक्स लोडेड आईडी जब्त। 2 संदिग्ध गिरफ्तार। करनाल से पकड़े गए आतंकियों से मिला था सुराग। आज दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में हो सकती है अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई। एसडीएमसी से पुलिस से मांगी अतिरिक्त सुरक्षा। शाहीन बाग में बुलडोजर एक्शन के खिलाफ दायर याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में हो सकती है सुनवाई। दिल्ली के जहांगीरपुरी में बुलडोजर एक्शन के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। आज पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर रोक लगाते हुए एमसीडी को नोटिस जारी कर मांगा था जवाब। 2 दिन के असम दौरे पर देर रात गुवाहाटी पहुंचे गृहमंत्री अमित शाह। नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का करेंगे उद्घाटन। 11 मई को गुजरात जाएंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और राजकोट में रैली को करेंगे संबोधित। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अनंतनाग में सूर्य मंदिर में की पूजा अर्चना। एएसआई सुरक्षित मार्तंड सूर्य मंदिर में बरसों बाद हुई पूजा। जुटे 100 से अधिक लोग। कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। मुठभेड़ में लश्कर के 2 आतंकी ढेर। जम्मू कश्मीर के किस्मतवाड़ में चिनाब नदी में फंसे 2 युवक। सेना के जाबाज जवानों ने युवकों का किया रेस्क्यू। महाराष्ट्र के पालघर की स्टील फैक्ट्री में भीड़ का हमला। 19 पुलिसकर्मी घायल। कई गाड़ियां हुई क्षतिग्रस्त। दिल्ली में कुख्यात नीरज बवाना गैंग के 2 शूटर हथियार के साथ गिरफ्तार। बदमाशों के पास से पिस्टल और कारतूस बरामद। दिल्ली के सुभाष नगर फायरिंग मामले में बड़ा खुलासा। केशपुर सब्जी मंडी के पूर्व चेयरमैन अजय चौधरी की हत्या की थी प्लानिंग। तिहाड़ जेल में बंद गैंगस्टर सलमान त्यागी और सद्दाम गौरी के इशारे पर हुई थी हत्या की कोशिश। दिल्ली के शाहदरा में स्थानीय लोगों ने की एक शख्स की जमकर पिटाई। 14 साल की बच्ची से छेड़छाड़ का लगाया आरोप।
ललितपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान, कहा जहां बिना भेदभाव बिना बुराई के हो शासन, यही रामराज की है परिकल्पना। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का आज से 2 दिन का अमेठी दौरा, आज लखनऊ में सीएम योगी से करेंगे मुलाकात। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव का आज वाराणसी और चंदौली दौरा, मृतक निशा यादव के परिवार से करेंगे मुलाकात। यूपी के जेवर में सांसद महेश शर्मा के कार्यक्रम में जोरदार धमाका, धमाके से कार्यक्रम के पंडाल का ऊपरी हिस्सा उड़ा। उत्तराखंड में चंपावत विधानसभा क्षेत्र में होने वाले उपचुनाव के लिए आज सीएम पुष्कर सिंह धामी करेंगे नामांकन। 21 मई को रुड़की रेलवे स्टेशन को बम से उड़ाने की धमकी, स्टेशन अधीक्षक को मिला धमकी भरा पत्र, आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद की तरफ से मिला पत्र। मध्य प्रदेश में लाडली लक्ष्मी योजना पार्ट 2 का आगाज, भोपाल में सीएम शिवराज सिंह ने किया शुभारंभ। लाडली लक्ष्मी योजना के लॉन्चिंग पर सियासत, कमलनाथ ने शिवराज सरकार पर बोला हमला। राजस्थान में गहलोत सरकार में मंत्री महेश जोशी के बेटे के खिलाफ दिल्ली में 0 एफआईआर दर्ज, रेप का लगा आरोप, केस जयपुर ट्रांसफर किया गया। अब शहरों में केवल एक गाय पालने का आदेश नहीं होगा लागू, मुख्यमंत्री गहलोत ने गौरक्षा हुंकार सम्मेलन में की है घोषणा, स्थानीय निकाय विभाग ने कुछ दिन पहले जारी किया था आदेश। गजेंद्र सिंह शेखावत का गहलोत सरकार पर हमला, दंगों की जांच कराने की चुनौती वाले बयान पर किया पलटवार। भागलपुर में दिन दहाड़े चली गोली, बाल बच्चे कई लोग, मौके से अपराधी फरार। मोटिया गांव में युवक की धारदार हथियार से हत्या, खेत में बरामद शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई में जुटी पुलिस। लखीसराय में बीपीएससी की परीक्षा दे रहे परीक्षार्थी की अचानक मौत, बनारस का रहने वाला है मृतक छात्र। सुपौल के त्रिवेणीगंज में सड़कों पर उतरे अभ्यर्थी, आर्मी में बहाली की मांग को लेकर किया विरोध। दरभंगा में भी सेना बहाली में देरी के कारण अभ्यर्थियों का गुस्सा फूटा, आगजनी कर दिया सड़क को जाम। रविवार को धनबाद को पुराना बाजार रहा बंद, व्यापारियों पर अपराधियों के हमले और बढ़ते फिरौती की मांग को लेकर जताया विरोध। बेगूसराय में बढ़ती महंगाई के खिलाफ 0 माइल रामधारी सिंह दिनकर गोलंबर के पास एलजेपी ने किया जाम। मौसौड़ी में रिक्शा चालक की हत्या के विरोध में प्रदर्शन, देर शाम तक सड़क पर होता रहा हंगामा। बेगूसराय के विक्रमशिला सेतु पर कार में लगी आग, बाल बचा कार चालक। पटना गया रेलखंड पर ट्रेन से कटकर छात्रा की मौत, मृतका की मानसिक स्थिति ठीक नहीं होना बताया जा रहा है कारण, हत्या या आत्महत्या के एंगल से तलाश में पुलिस। बेतिया के नरकटियागंज में पंडई नदी में डूबे 3 बच्चे, 2 बच्चों का हुआ रेस्क्यू। सुपौल में कोसी नदी में डूबने से 2 बच्चों की मौत, नदी किनारे पूजा करने के दौरान तेज धारा में बह गए बच्चे। मातम में बदली खुशियां, शेखपुरा के लोदीपुर गांव में तिलक समारोह के दौरान करंट लगने से दूल्हे की हुई मौत। मदर्स डे पर धनबाद के कतरास की साहसी महिला को कांग्रेस के महानगर अध्यक्ष वैभव सिन्हा ने किया सम्मानित। गया में मदर्स डे पर युवक ने दिया अंगदान, जरूरतमंद मां को दिया अनोखा तोहफा, परिवार और मित्रों में भी कार्य की प्रशंसा। मुंगेर में वाहन जांच के दौरान देसी पिस्टल, 1 मैगजीन, 2 मोबाइल के साथ 2 युवक गिरफ्तार। बोकारो में ठेकेदारी से रंगदारी को लेकर हुई गोलीबारी मामले का पुलिस ने किया खुलासा, गोली चलाने के मामले में 3 आरोपी गिरफ्तार। यूपी के मारगंधादा के डोडा के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार, मौके से बाइक, स्कूटी, 2 मोबाइल और तराजू भी बरामद। नकली तेल फैक्ट्री का हुआ खुलासा, 40 ड्रम बरामद, खतरे में थी गांव, सैकड़ों लोगों की गई जान। हाजीपुर में दिन दहाड़े महिला से छिनतई, गले की चेन छीनकर भागे उचक्के। पटना में उत्पाद विभाग को मिली बड़ी कामयाबी, भारी मात्रा में देशी शराब बरामद, गंगा किनारे देशी शराब बनाकर हो रही थी तस्करी। बांका के पंचवाड़ा में 100 बोतल लैला शराब के साथ बाइक सवार 2 तस्कर गिरफ्तार। वाहन चेकिंग के दौरान दानापुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता, सगुना मोड़ के पास 9 किलो 500 ग्राम चरस बरामद। गोपालगंज में बेटी की शादी से पहले जमीन विवाद में पड़ोसियों ने पिता समेत लड़की के पूरे परिवार को पीटा। शेखपुरा में अलग अलग सड़क दुर्घटना में 6 लोगों की दर्दनाक मौत, हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल। पटना के एसके पुरी थाना क्षेत्र में बोरिंग रोड इलाके में जूते की दुकान में लगी आग, लाखों की संपत्ति जलकर खाक। आईपीएस विकास वैभव ने किया लेट्स इंस्पायर बिहार के कार्यक्रम का उद्घाटन।
हाजीपुर में टेंट व्यवसायी की गोली मारकर हत्या का मामला, पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे उपेंद्र कुशवाहा, परिवार को दी सांत्वना। भागलपुर के नारायणपुर प्रखंड जवाहर नवोदय विद्यालय नगरपारा में शनिवार को डीएम सुब्रत सेन ने निरीक्षण किया। सिवान के नौतन थाना क्षेत्र में रात में प्रेमिका से मिलने पहुंचे प्रेमी के परिजनों ने रंगे हाथों पकड़ा। भागलपुर में न बैंड बाजा न ही बाराती, दुल्हन ने संग लिए 7 फेरे, सिर्फ 10 मिनट में हो गई शादी। जामताड़ा थाना क्षेत्र के कंचन बेड़ा निवासी नूनूलाल मुर्मू, हुलैन टूडू और हेमलाल हेब्रम 11 साल बाद जेल से रिहा। भूमियार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट का सम्मेलन, भूमियार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट के प्रदेश सम्मेलन में समाज से जुड़े जनप्रतिनिधियों ने हुंकार भरी। गोपालगंज के सदर अस्पताल में इमरजेंसी वार्ड इंचार्ज निलंबित, डीएम डॉक्टर नमल किशोर चौधरी ने औचक निरीक्षण के दौरान इमरजेंसी वार्ड इंचार्ज को निलंबित कर दिया। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह ने सिवान में पुस्तक की लोकार्पण समारोह में शामिल हुए। खूंटी में बाबा अमरेश्वर धाम में भगवान श्री कृष्ण जी की मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम किया गया। 3 दिवसीय दौरे पर बिहार विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा लखीसराय पहुंचे, जहां उन्होंने बरहिया प्रखंड के टाल इलाकों का दौरा किया। हरियाणा के पानीपत में एक तेंदुए को पकड़ने का वीडियो वायरल, तेंदुए के हमले में कई पुलिसकर्मी घायल। महाराष्ट्र के रायगढ़ में खाई में गिरी बस, हादसे में 4 यात्रियों की मौत, 30 लोग गंभीर रूप से घायल। गुजरात के नवसारी में बारिश के बावजूद पानी की किल्लत, पानी के लिए 2 से 3 किलोमीटर चलने को मजबूर लोग। केरल के कोट्टयम में गंदे पानी से परेशान किसान, कई एकड़ फसल प्रदूषित पानी के कारण हुई नष्ट। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की पत्नी जिल बाइडेन ने की है जेलेंस्की की पत्नी से मुलाकात, जेलेंस्की की पत्नी संग स्कूल का किया दौरा। युद्ध के बीच अचानक यूक्रेन पहुंचे कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो, यूक्रेन के शहर इरपिन के दौरे पर पहुंचे। रूस यूक्रेन युद्ध का आज 75वां दिन, रूस की राजधानी मॉस्को में आज निकाली जाएगी विक्ट्री डे परेड। मॉस्को में विक्ट्री डे के लिए फाइनल फुल ड्रेस रिहर्सल, आज विक्ट्री डे के दिन राष्ट्रपति पुतिन कर सकते हैं बड़ा ऐलान। रूस पर भड़के यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की, कहा बुराई लौट आई है पर जंग में जीत यूक्रेन की होगी, राष्ट्रपति पुतिन की तुलना हिटलर से की। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की जैकेट हुई नीलाम, जंग के दौरान इसी जैकेट में दिखते थे प्रेसिडेंट। जेलेंस्की का बड़ा बयान, का मरियोपोल के अजोवत्सल प्लांट से निकाले गए 300 से ज्यादा लोग, रूस पर लगाए 200 से ज्यादा ऐतिहासिक स्थलों को नष्ट करने का आरोप। यूक्रेन के मरियोपोल से निकाले गए कुछ और नागरिक, रेस्क्यू किए गए नागरिकों को मरियोपोल से दोनेत्स्क लाया गया। पूर्वी यूक्रेन के एक स्कूल पर रूस ने आसमान से बरसाए बम, 60 लोगों के मारे जाने की आशंका। लुहांस्क में रूस की बमबारी के बाद स्कूल की इमारत हुई बर्बाद, लुहांस्क के मिलिट्री प्रशासन ने जारी किया वीडियो। यूक्रेन के डोनबास में रूस का जोरदार हमला, एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम से यूक्रेन के ड्रोन बायर कटार TB2 का किया तबाह। यूक्रेन का रूस के सैन्य ठिकानों पर हवाई हमला, रूस के सैन्य उपकरण को पहुंचा भारी नुकसान, सप्लाई ट्रक, तोप और टैंक में तबाह। रूस के साइबेरिया में रिहायशी इलाके की आग हुई भीषण, 500 से ज्यादा घर जले, शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है आग की वजह। सैन फ्रांसिस्को के जज ने के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से दायर मुकदमे को किया खारिज। इजराइल में स्वतंत्रता दिवस के दिन 3 नागरिकों की हत्या करने वाले 2 फिलिस्तीनी हुए गिरफ्तार। स्टैंड अप कॉमेडियन मुनव्वर फारूकी ने जीता लॉकअप शो, फिनाले में कंगना रनौत ने की मुनव्वर की तारीफ, मुनव्वर को मिला 20 लाख का इनाम। रिलीज से पहले ही फिल्म ब्रह्मास्त्र ने हासिल की बड़ी उपलब्धि, ग्लोबल थिएट्रिकल रिलीज की लिस्ट में शामिल होने वाली पहली भारतीय फिल्म बनी ब्रह्मास्त्र।